हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये है हमारे चैप्टर का नाम, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उन प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं जो हम किसी चीज़ को देख कर, टच करके, फील करके महसूस करते हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो आज हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं मेटल्स, उसके बाद पढ़ेंगे नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले मेटल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं बाद में लिखूंगी। हम कौन सी प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं? फिजिकल। देखिए, मेटल को जब हम नेचुरली, वो कहीं भी हमें किसी भी सरफेस पे मिलता है, या नेचुरली का मतलब आप कह सकते हैं ओर के फॉर्म में, वो प्योर फॉर्म में भी हो सकता है, इम्प्योर फॉर्म में भी हो सकता है। दोनों ही फॉर्म में मेटल में अपनी ही एक अलग सी शाइन होती है, ठीक है। उसी शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को बोलते हैं लस्टर। ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी चीज़ की पॉलिशिंग करते हैं, उसके बाद वो चमकदार होती है, लेकिन मेटल की खासियत क्या है? बाय गॉड गिफ्ट वो लोग खुद, मतलब वो चीज़ें खुद से ही उनके पास शाइन होती है। अब देखिए, हमने देखा होगा जैसे लोहे की कोई चीज़ है, हम जब उसमें से मारते हैं, ठीक है, जैसे सपोज करिए हम इसका से मार रहे हैं, ठीक, इसी तरीके से जब हम किसी मेटल को मारते हैं तो क्या होता है? उल्टा हम ही को लगती है। क्यों लगती है? बिकॉज मेटल इज़ हार्ड। तो मेटल की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब क्या होती है? हार्ड। और ये उसकी कैसी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो सेकंड प्रॉपर्टी में मैं लिख रही हूँ मेटल इज हार्ड। इसके बाद अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुछ क्या बोलते हैं, रेलवे कॉलोनी के आसपास या जहाँ फैक्ट्री का एरिया होता है, वहाँ पे ख़ास तौर से जो बिल्डिंग्स होती हैं उसकी जो छत होती है वो टीन की होती है, या फिर क्या बोलते हैं आपके एल्युमिनियम की शीट्स होती हैं, या आपके वो आयरन की शीट्स होती हैं। तो मेटल में क्या प्रॉपर्टी होती है कि मेटल को हम प्रेस कर करके पीट पीट के उसकी चद्दर बना देते, पतली पतली सी थिन शीट्स बना देते। तो यही जो आपके मेटल्स की प्रॉपर्टी है, टू गेट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, इसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई मैलिएबिलिटी। जिस तरीके से मेटल को पीट पीट के हम उसकी शीट्स बना देते हैं, उसी तरीके से मेटल को खींच के उसके बहुत सारे वायर बनाए जा सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के आगे आप लिख सकते हैं थिन लॉन्ग वायर्स। इसके आगे आप लिख सकते हैं थिन शीट्स। ये आपको याद करने के लिए इजी रहेंगे, ठीक है। आप लेक्चर में आप लिख सकते हैं शाइनिंग सरफेस। हार्ड, it will hurt if we beat। अगर हम मेटल की किसी भी ऑब्जेक्ट को खुद मारते हैं तो वो उल्टा हम ही को ही हर्ट करता है। इस तरीके से ये हम लोगों ने इतनी प्रॉपर्टी पढ़ ली। इसके बाद आपने देखा होगा जो हमारे कुकिंग के वेसल्स होते हैं वो भी मेटल के बने हुए होते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि कुकिंग के वेसल्स मेटल के क्यों बने होते हैं? इसलिए बने होते हैं क्योंकि उनकी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है किसकी? टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कुकिंग में हम उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं? टू कंडक्ट द हीट। आपने देखा होगा अगर हम गैस पे कोई भी मेटल का बर्तन रखते हैं तो पूरा बर्तन गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो हीट को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट भी मैं इसी में लिख दे रही हूँ। अब इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, ये कैसे आपको पता चलेगा? आपने देखा होगा जितने भी हमारे वायर्स होते हैं जो हमारे घर की पूरी इलेक्ट्रिक सप्लाई में यूज़ होते हैं, वो किसके बने होते हैं? मेटल के बने होते हैं। खास तौर से कौन से मेटल के? कॉपर के। कॉपर जो है बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का भी और हीट का भी। अब हीट का है इस वजह से आपने देखा होगा कि जो बर्तन होते हैं
हम लोग कॉपर के बर्तन कम्प्लीटली यूज़ नहीं करते, हाँ, लेकिन बॉटम पे कॉपर की कोटिंग ज़रूर होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर हम कॉपर के बर्तन पूरा यूज़ करेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके एक थिन कोटिंग बना लेता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कॉपर के बर्तन तो उतने ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट हाँ, जो भी हम बर्तन यूज़ करते हैं, जितने भी आजकल बर्तन आ रहे हैं, यूटेंसिल्स आ रहे हैं, उनके नीचे कोटिंग होती है कॉपर की, जिससे क्या होगा कि वो हीट को बहुत जल्दी कंडक्ट कर लेता है। जो गैस की फ्लेम होती है जो आउटसाइड जा रही है, तो उस पूरे को अच्छे से यूटिलाइज कर लेता है। सो कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी का तो है ही, तभी वो पूरी वायरिंग में यूज़ होता है। आपकी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो सिल्वर है वो भी काफ़ी अच्छा कंडक्टर है, बट बात क्या है, सिल्वर इज़ वेरी कॉस्टली, इस वजह से वो यूज़ इधर पे नहीं होता है। तो ये हम लोगों ने इतनी सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब एक प्रॉपर्टी और रहती है, कौन सी? सोनोरस। सोनोरस किसको बोलते हैं? जब हम मेटल को ऐसे करते हैं तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। किसी भी मेटल बॉडी को व्हेन वी हिट द मेटल बॉडी इट प्रोड्यूसेस साउंड। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू प्रोड्यूस साउंड। इसीलिए स्कूल में जो ओल्ड बेल, जो पहले पुरानी पाठशाला चलती थी, उसमें क्या होता है, एक बड़ा सा घंटा, मतलब एक मेटल की राउंड चद्दर सी होती है जिसमें दूसरे मेटल को हिट करते हैं, या लकड़ी को भी कभी कभी हिट करते हैं, वो बोलते हैं टन। तो इसलिए वो आपके स्कूल बेल में क्या यूज़ होता है? मेटल। किस प्रॉपर्टी की वजह से? सोनोरस प्रॉपर्टी की वजह से। तो एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ स्कूल बेल, ठीक है। अब यहाँ पे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में आपका आ जाएंगे वायर्स। वायर्स हो गए इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और यूटेंसिल्स हो गए आपके कंडक्ट हीट के लिए। देन आपका आता है डक्टिलिटी। ये तो थिन लॉन्ग वायर्स हैं। आपने देखा होगा जो भी हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं या आपके कॉपर के वायर, तो आप लोगों ने देखे ही हैं कि यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये आपके थिन लॉन्ग वायर्स वाली प्रॉपर्टी हो गई। थिन शीट्स आपने देखी होगी, आपके आयरन की शीट्स होती हैं, आयरन शीट सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसके बाद हार्ड। हार्ड तो हर एक मेटल जो होता है उसको हम टच करते हैं तो वो हार्ड होता है, लस्टर शाइनिंग सरफेस। तो ये वो बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हर एक मेटल के पास होती हैं, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ को देखकर हम पहचान जाते हैं कि ये जो गिवन थिंग है वो मेटल है या नॉट मेटल। मुझे लगता है आप सबको ये सारी प्रॉपर्टीज़ समझ में आई होंगी। इन प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। तब तक आप सब लोग पढ़ते रहिए और दूसरों को पढ़ाते रहिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।